स्वार्थी बेटे को पिता ने ऐसा दिया जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसका एक ही बेटा था, मोहन। रामदास ने मजदूरी करके, खेतों में काम करके और कई बार खुद भूखा रहकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। उसे हमेशा यही सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने और खुश रहे। समय बीता, मोहन शहर में नौकरी करने लगा। अच्छी कमाई होने लगी। कुछ साल बाद उसकी शादी भी हो गई। शुरू में सब ठीक था। मोहन हर महीने गांव आता, पिता से प्यार से मिलता और उनका हाल पूछता। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब मोहन को अपने बूढ़े पिता की बातें बोझ लगने लगी। वह सोचता पिता की वजह से खर्च बढ़ रहा है। हर समय दवाई, देखभाल और चिंता। एक दिन मोहन अपनी पत्नी के साथ गांव आया। उसने पिता से कहा, पिताजी, अब आप शहर चलकर हमारे साथ मत रहिए। गांव में ही रहिए। हम पैसे भेज दिया करेंगे। रामदास समझ गया कि बेटा अब उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ महीनों के बाद रामदास बहुत बीमार पड़ गया। उसने बेटे को कई बार फोन किया, लेकिन मोहन हर बार यही कहता, पिताजी, ऑफिस में बहुत काम है, अगले महीने आऊंगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रामदास अकेला अपनी टूटी चारपाई पर लेटा था। बिजली भी नहीं थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। कैसे वह मोहन को कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। कैसे खुद फटे कपड़े पहनकर बेटे के लिए नई किताबें खरीदता था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव का डाकिया आया और बोला, रामदास जी, आपके बेटे ने कुछ पैसे भेजे हैं। रामदास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस बेटे को मैंने चलना सिखाया, आज वही मुझे पैसों से संभालना चाहता है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि रामदास की तबीयत बहुत
खराब है। यह सुनकर मोहन जल्दी से गांव पहुंचा। घर के अंदर गया तो देखा पिता चारपाई पर कमजोर हालत में लेटे थे। मोहन रोता हुआ बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं काम में इतना उलझ गया कि आपका ध्यान ही नहीं रख पाया। रामदास ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और कहा, बेटा मत भूलो मैं तुम्हारा बाप हूँ। सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं। ये शब्द सुनकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि जिस पिता ने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बानी दी, उसी को उसने अकेला छोड़ दिया। उस दिन के बाद मोहन अपने पिता को अपने साथ शहर ले गया। अब वह हर छोटी बड़ी बात में उनका ध्यान रखता, क्योंकि उसे समझ आ चुका था माँ बाप बोझ नहीं होते, वह वो नींव होते हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।